झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल रेस में आ गई हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से शनिवार को रांची आ रहे हैं, जहां पर वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शनिवार को रांची आ रहे हैं, जहां पर वे महिला कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रेस। शनिवार को फिर रांची आ रहे हिमंता बिस्वा शर्मा। बीजेवाईएम के कार्यक्रम में हिमंता बिस्वा होंगे शामिल। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 1 से 2 महीने में चुनाव की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मूड में आ चुकी हैं। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को एक बार फिर रांची आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा रांची में बीजेवाईएम के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में 23 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर चर्चा होगी। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने 2019 से लगातार युवाओं को ठगने का काम किया है, चाहे 5 लाख नौकरी का वादा हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का वादा हो, चाहे अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण करने का वादा हो, इन सारे इश्यूज़ को लेकर पूरे प्रदेश के युवा को आशा अपेक्षा को लीड करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली के माध्यम से एक बड़ा रैली करने जा रहा है। और इसको लेकर कल तैयारी बैठक है कार्निवल बैंक्वेट हॉल में। इसमें असम के मुख्यमंत्री, झारखंड चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय हिमंता जी भी आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा की आरक्षित सीटों पर बीजेपी का फोकस। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों पर बीजेपी का फोकस। अगस्त के आखिरी हफ्ते में जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में हो सकते हैं 30 सीटों के उम्मीदवार के नाम। और हेमंता जी ने जैसा पूर्व में भी आप लोगों को कहा है, तो इस माह में देखिए संभावना तो है कि एक प्रथम चरण का कुछ नाम आएगा, तो आप लोग को ही सब पता ही चल जाएगा। वहीं हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत 10 से 15 अगस्त तक बीजेवाईएम की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 12 से 14 अगस्त तक शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक और शहीद की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जबकि बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। इसके तहत रिफ्यूजी कॉलोनी में विभाजन के विभीषिका झेलने वालों को याद किया जाएगा। साथ ही बीजेवाईएम की अगुवाई में मौन जुलूस निकाला जाएगा। 10 से लेकर के 15 अगस्त तक पहला प्रमुख कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा। हर विधानसभा में युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। न सिर्फ बीजेपी बल्कि सत्ताधारी दल भी चुनावी मोड में है। शनिवार को झारखंड महिला कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक होगी। साथ ही मशाल जुलूस निकाला जाएगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी झारखंड आएंगे। आने वाले झारखंड के चुनाव में इस आधी आबादी महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी? महिलाओं को टिकट मिलने से लेकर मतदाता के रूप में देखा जाए या उनके मुद्दे क्या रहेंगे, इस पे लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 2 दिनों तक पार्टी के बड़े नेताओं के साथ झारखंड के कांग्रेस नेताओं की 1-to-1 बैठक हुई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं हो रही हैं। बैठक में झारखंड के नेताओं से ये जानने की कोशिश की गई कि विधानसभा चुनाव मौजूदा पार्टी संगठन के नेतृत्व में लड़ा जाए या फिर पार्टी संगठन में फेरबदल किया जाए। हालांकि कांग्रेस ऐसे चर्चाओं को सिरे से खारिज कर रही है। दिल्ली में जब बैठकें होती है तब यह चर्चा होता है कि प्रदेश नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमें यह लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कैसे हम मुकम्मल मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे, शीर्ष नेतृत्व इस बाबत लोगों से राय विचार करती है। राय विचार करना नेतृत्व परिवर्तन नहीं कहलाता। महागठबंधन में शामिल आरजेडी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है, लेकिन आरजेडी के तेवर अभी तक तल्ख नजर आ रहे हैं। पलामू, लातेहार, गढ़वा की भी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पलामू और गढ़वा जिला लातेहार में सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल का
चाहने वाले आज भी लोग जो है कि इंतज़ार में कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ा फैसला है जिससे हम लोग यहाँ पर उम्मीदवारों को वोट दें, और इससे हम लोग का भी मनोबल बढ़ा है। और महागठबंधन में जो भी निर्णय हो, लेकिन राजद जो है कि अपना काम करिए और सभी विधानसभा में तैयारी कर रही है। राज्य सरकार भी चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। महिला, गरीब, किसान को लेकर कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई हैं, यानी हर पार्टी चुनावी मोड में है और दावे जीत के कर रही है। लेकिन सवाल ये कि अब की बार जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा? क्या महागठबंधन कुर्सी बचाने में सफल रहेगा या फिर बीजेपी आजसू की दोस्ती रंग लाएगी और सत्ता में एनडीए की वापसी होगी? रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत, किरण, विपिन, अजय लाल और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।